मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से आगे स्टडी करेंगे। और आप लोगों को मालूम हो, पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग 20 क्वेश्चन प्रूव किए थे। थोड़ा सा लंबा वीडियो गया था। हमें यही कहना है कि 2018 अब ख़त्म होने वाला है। जितने भी 2018 के जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म होने वाले हैं। एक लेक्चर के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपसे हमें इतनी सी बात कहनी है कि प्लेलिस्ट में जाइए और 2018 के 1 से लेकर 100 तक जितने क्वेश्चन हैं बेटा सब देख डालो। और एक बार नहीं समझ में आता 2-2 बार देख डालो। उससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मान लिया गया कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आया बेटा, तो और भी क्वेश्चन आएंगे, दूसरी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन इसी में से मिलता जुलता, जैसे 100 आप क्वेश्चन को प्रूव कर ले जाते हो तो आप स्वयं फील कीजिए कि नियर अबाउट 500 क्वेश्चन आपके प्रूव होंगे। आप देख लीजिए, आप काउंट भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को हम बताते रहते हैं। तो इसको प्ले लिस्ट में जाओगे, जैसे SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज, आप चाहे यूट्यूब पर सर्च मारिए, चाहे आप गूगल पर सर्च मारिए, कहीं भी आप डाल देंगे तो मिलेगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वैसे हम स्टेटस वगैरह सब जगह लगा देते हैं। जो भी बच्चे कहीं भी हों उनको याद आ जाए और वो अपना देखते रहें। तो इस तरह से इसको आप लोग कवर कर डालिए। चूँकि इसके बाद हम 2019 पकड़ेंगे इनऑर्गेनिक और 2018 हम फिजिकल पकड़ेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते रहेंगे रेगुलर। अच्छा, और आप लोगों की एक जो है थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है कि जैसे आप लोग पूरे शिद्दत से मेहनत नहीं करते हो, उसमें पूरे शिद्दत से लगिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए। भाई ठीक है, आपको इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद लाइक शेयर कमेंट ये सब बेटा तुम लोगों का आना चाहिए। कम से कम टीचर इतना मेहनत कर रहा तो आपको साथ लगकर अच्छे से करना चाहिए। बाकी हमारा ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो है किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं बेटा, लेकिन वो होना चाहिए। और आप जितना ही अच्छा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो बहुत सारे नीडी बच्चे हैं जो देहात से बिलोंग करते हैं, वो कोचिंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट होगा। अच्छा, कोई ऐसी बात तो हम बताते नहीं जो आप लोगों के समझ में ना आए, ना किसी तरह से ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो अब उसी क्रम में बेटा 2018 में एक तरफ से लगा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, BSc फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्विंग का पर आप जाइएगा तुरंत। 2018 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जैसे आप जाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी के भी साइड पर मिलेगा, कहीं भी आप जाएंगे, लेकिन बेसिकली SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री पर जाओगे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 2018 का एक प्लेलिस्ट अलग बन गया है, वहाँ सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक स्टडी किए थे बेटा। 2018 का प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ तक स्टडी किए थे? ये क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग स्टडी किए थे 60 तक किए थे। अब इससे आगे हम 61 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है देखना, ये देख लीजिएगा इसमें क्या पूछता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 आपका पूछता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीनियर सिमेट्री। कुछ ऑप्शन दिए हैं बेटा 61 में। ऑप्शन ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया है NO2, उसके बाद फिर I3 माइनस SO2 और HCl4। अब देखो, एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि हम ज्योमेट्री को कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले इस पर हाइब्रिड स्टेट हम देख लेते हैं बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन मॉडल है, तो यहाँ पर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो किसी तरह से इस पर निगेटिव पॉजिटिव जब तक नहीं होगा, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है, जैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आपने कर दिया
और फिर इस ऑक्सीजन को आपने एक कोऑर्डिनेट बांड से रिप्रेजेंट कर दिया, तब भी तो यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, चाहे दोनों कोऑर्डिनेट बनाओगे तो भी ये है। तो इसका मतलब ये तो इससे कट है, ये 8 इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन मॉडल है जो बीबीटी से जिसका एक्सप्लेनेशन बेटा हम नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है इसमें, देखो SO2 में क्या करते हैं। SO2 में बेटा बहुत सिंपल सी लाइन है, चाहे अगर देखो स्ट्रक्चर बनाए, हमें आंसर को सही करना चाहे जैसे करें, ये हमारे दिमाग में माइंड मेकअप होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को बेटा सही कर ले जाते। ये नहीं कि वहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, हमें आंसर को करेक्ट पकड़ना। तो देखिए 2 चीज़ें, हम तो शिक्षक हैं तो हम बता दे रहे हैं सारी चीज़ों को, इतना आपको नहीं सोचना, हम तो आंसर ही बताते चलें, लेकिन उसमें क्या होगा तो आपको कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन में नहीं मालूम होगी। तो यहाँ पर सल्फर के बैलेंस सेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाई 2 कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 का मतलब ये sp2 हाइब्रिड स्टेट है, तो ये भी कैंसिल हो गया कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर भी हम आपके सामने बना देते हैं प्यारे बच्चों। ये सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और ये देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कभी भी इसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें आते हैं, ये बेटा स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों कैसा होता है, ये स्क्वायर प्लानर होता है। ये देखो दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है तो ये भी लीनियर नहीं है। अच्छा देखो, बिना हम लोग कुछ जाने पहले से प्यारे बच्चों जान लिए कि जब ये सब कोई लीनियर नहीं तो यही होगा ही, I3 माइनस ही होगा ही, ये तो हमें मालूम ही हो गया। तो चलो देखते हैं I3 माइनस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। I3 माइनस का प्यारे बच्चों जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की आप बात करते हैं, तो हमने एक आयोडीन को यहाँ पर लिख दिया, और आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये निगेटिव चार्ज आ गया। चलो आयोडीन को हमने प्यारे बच्चों ऐसे कर दिया, एक आयोडीन यहाँ लिख दिया और दूसरे आयोडीन को यहाँ लिख दिया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दिया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दिया, और एक इलेक्ट्रॉन ये 7 वाला, और ये क्रॉस वाला ये हो गया निगेटिव वाला, क्रॉस वाला प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये निगेटिव वाला, और ऐसे हमने कर दिया। चूंकि स्ट्रक्चर 3D होता है, हमें मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D होता है प्यारे बच्चों, तो ये 3D स्ट्रक्चर के कारण इस पर हमने निगेटिव चार्ज को लगा दिया। अब देखो 3D स्ट्रक्चर में जब ये 3D स्ट्रक्चर हो रहा है, और उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोन पेयर बीच में आ रहा है, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऑन द पेपर मान लो, तो अबव द प्लेन अगर कर दिए तो ये क्या हुआ, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितना हो गई, 180 डिग्री हो गई ये। और आयोडीन पर प्यारे बच्चों हाइब्रिड स्टेज कौन सा होगा, आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और एक निगेटिव चार्ज है, उसको जोड़ दो और बटे 2 कर दो। भाई एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया क्या 8/2 हो गया। और 8/2 का मतलब ये 8/2 का मतलब क्या हो गया, देखो 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और 2 मोनोवैलेंट जुड़े हैं, 2 मोनोवैलेंट जुड़े हैं और एक निगेटिव चार्ज है, तो 7 2 9 1 10, ये हो गया आपका 10/2। ये वैल्यू कितनी आई 5, और H की वैल्यू 5H = ऐसे कर देते हैं, H = H फॉर हाइब्रिडाइजेशन कर दो, तो H = 5 आ गया, और H = 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी स्ट्रक्चर इसका कैसा हो गया, लीनियर। ऐसे आपको क्लियर करना, ठीक है। इस तरह से इसको बेटा देख लीजिए, और इसको लिख भी आप कापी और पेन लिए रहिए, और उससे प्यारे बच्चों आप देखते रहिए और लिखते भी रहिए, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी तो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है, यहाँ भी हाइब्रिड स्टेट हम बता दे रहे हैं, ये सब आएंगे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ये 8 हो गया, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 4 मोनोवैलेंट जुड़े हैं, तो क्या हो गया 8 4 12 बटे 2 कर दो, तो ये हो गया 12/2 हो गया, और 12/2 = कितना हो गया 6 मीन्स क्या हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये सब चीज़ों को आप देखो, कहीं ऐसा है नहीं, इसमें कभी कभी ये आ जाता है कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हो तो आपका एक डाउट क्लियर हो जाता है। 100 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको अगर केमिस्ट्री आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन जो और यूनिवर्सिटी के आते हैं या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम के, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान कर चलिए बेटा 45 मिनट में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, फिर आपको बैठकर टाइम व्यतीत करना है, ये समझ लीजिए। इतने हल्के क्वेश्चन होते हैं, अब देख ही रहे हो कितने हल्के। आप देखो आगे चलते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक शेयर कमेंट करो, चूँकि हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तुम्हें कुछ भी देखना हो वैसे हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे 250 वीडियो के लगभग हो गए हैं, हम प्रयास करेंगे एक आध साल में पूरा सिलेबस हम डाल देंगे बेटा। थोड़ा सा मौका कम मिलता है इसलिए जो है और भी काम रहते हैं नहीं कर पाते हैं, और पूरा हम डाल देंगे पूरा अवध यूनिवर्सिटी का सभी पेपर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सब डाल देंगे, वो पढ़ा रहेगा, सभी बच्चों के काम आएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 पर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 पर जब हम बात करते हैं, देख लीजिएगा ये 62 क्या है। 62 पर बात करते हैं तो ये कह रहा है व्हिच ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक, कह रहा है ये व्हिच ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। इसमें बेसिक, अच्छा आप जानते हो सबसे पहली लाइन आप जानिएगा, पूरी केमिस्ट्री की बात हम बता रहे हैं। ये पूछ रहा है व्हिच ऑक्साइड इज मोस्ट, कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन को हम लिख रहे हैं ए बी सी। अच्छा देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं डी। अब इसमें जो है ए बी सी डी में प्यारे बच्चों हम देखते हैं तो इसमें जो है 62 हाँ, इसमें है N2O3 ये है, उसके बाद P2O3 ये है, उसके बाद AS2O3 और उसके बाद फिर क्या है Bi2O3 इस तरह से है। अब देखो अगर यहाँ पर बेटा हम किसको कंसीडर करते हैं, अपने साथ किसको कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको करना है। यहाँ पर बेटा हम इनको लिख लेते हैं। देखो यहाँ सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर हम लोग 5th ग्रुप में ही जा रहे हैं। कौन सा ग्रुप है? 5th ग्रुप। तो 5th ये ग्रुप में प्यारे बच्चों हम लोग जा रहे हैं। तो 5th ये में ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है और ये है बिस्मथ है। देखो कितना आसान क्वेश्चन देता है, बस। और ऑक्सीजन से हमसे क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं ऐसे, तो ये जो है एक करैक्टर है, उस करैक्टर को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं, एक करैक्टर है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द, कौन सा करैक्टर है? मेटालिक करैक्टर। ये मेटालिक करैक्टर का इंक्रीजिंग आर्डर है। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो है अगर हम बेसिक नेचर की बात करते हैं तो मेटालिक करैक्टर अगर बढ़ गया तो ऐसे फिर हमने एक लाइन खींचा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बेसिक नेचर, अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंक्रीजिंग, इसका मतलब अब हम क्या है, हम ऑर्डर ही लगा दिए जो है सबसे ज़्यादा। अब देखो ऐसे हमने लिख दिया, इसका मतलब N2O3 लेस देन P2O3 लेस देन AS2O3 और लेस देन Bi2O3। तो सबसे आसान कौन सा, ये आपका मोस्ट बेसिक हो गया, क्योंकि मेटालिक करैक्टर इसमें ज़्यादा होगा। इट इज़ नोन एज मोस्ट बेसिक। बस काम खत्म। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, लिख लो बेटा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। चलिए लिखते रहिएगा, कोई डाउट होगा, हमें लगता है आप लोग बहुत पढ़ते लिखते नहीं हो, कोई कमेंट भी नहीं करता है सर हमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को नहीं हो रही है। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ों को बच्चे पढ़ते हैं तो मालूम होता है, पढ़ते हैं बहुत कम पढ़ते हो। और इस फिराक में ना रहो कि प्रमोट हो जाओगे, क्योंकि अभी प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 90% नहीं है, ये समझ लो। किस बेस पर कोई नंबर देगा एग्जामिनर। आप देखो, देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 63, अगर प्रमोशन की कोई बात होती तो हम आपको पेपर थोड़ी ना सॉल्व करवाते। 63, इफ एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू O2 मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर विल बी। 63 क्वेश्चन नंबर, सब 2009 का चाहे साल पेपर हो आपके पास होना चाहिए। 2018 का वो अंसाल पेपर आप ले लीजिए और अंसाल जब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना शुरू हुए हैं वहाँ से देखकर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे बेटा तो ज़्यादा टाइम आपका जाएगा, इसलिए बहुत क्वेश्चन पर जोर नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू O2 मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर विल बी। कह रहा है कि O2 मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा, ये O2 मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बॉन्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया प्यारे बच्चों, ये O2 माइनस हो गया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को हमने और जोड़ दिया, ये O2 डबल माइनस हो गया, और फिर यहाँ से प्यारे बच्चों हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये हो गया O2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों हमने और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने और निकाल दिया, ये O2 पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। आप ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो जोड़ेंगे अगर तो घटेगी, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर इसका, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होती है, इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 होती है। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने जोड़ा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0 हो गया। ये इसलिए इतने डेटा हमने लिख दिया कि आप परमानेंट जानिए, एक से कम नहीं हो भाई, एक बॉन्ड से कम थोड़ी ना, तो एक पर लाकर रोका उसको। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हो गया। इसको आपको जानना चाहिए। आप देखिए ये ऐसे बहुत आसान से आप ऐसे, अब वो आप पढ़ो, चलो फार्मूला पढ़ो कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप हाफ किए, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग, वो आसान कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, एडिशन के बाद ऐड करने पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ऐड करने पर क्या करती है, डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन के ऐड पर डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने पर इंक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, किस केस में, ऑक्सीजन के केस में। इसका मतलब क्या है, इसमें प्यारे बच्चों ऑप्शन एक जो है, ऑप्शन ए जो है वो डिक्रीज है, यही करेक्ट है जो आपके सामने प्रूफ कर दिया गया। इसको भी लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64 पर आइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64 पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 पर प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है व्हिच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कुछ ऑप्शन हैं तो कौन सा जो है, कह रहा है नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं है, हमें बेसिकली ये देखना है। तो ऑप्शन में क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में आपका है ए बी सी और डी। पहली लाइन तो आप लोग ये जानिएगा कि थर्ड ये ग्रुप के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये B2H6 नो डाउट ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये क्या है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, D फॉर डिफिशिएंट, M फॉर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन EDM इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, BeMe2 इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर
Al2 आप कुछ जानिए या ना जानिए, Me6 इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल ये भी है। हमने बताया था ना, ये देखो थर्ड ए का ए भी है, थर्ड माने बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ए का मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे वो 8 तक नहीं पहुंचेगा। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे बना पाएगा, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो डिफिशियंट ये बनाएगा ही, इसमें कौन सा हमें स्ट्रक्चर खींचना है। अब फिर ये एक अगला है जो है NMe2, Me3, तो इसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। देखो ऐसे हमने नाइट्रोजन लिख दिया, और नाइट्रोजन Me फॉर मेथिल, ये हमने मेथिल लिख दिया, CH3 और CH3 और CH3, और यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पिरामिडल स्ट्रक्चर में हो गया, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसका मतलब इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। वो इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, ए से लेकर सी तक। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के इतने मिल गए, और ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ERM इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, इत्मीनान से पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बहुत अच्छा करोगे, लेकिन तुम लोग जितनी शिद्दत से मेहनत करना चाहिए उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं करते हो यार। हम लोग पढ़ लिख रहे थे, कोई हम लोगों को मिलता ही नहीं था शिक्षक पढ़ाने लिखाने वाला, लेकिन अब तुम लोगों को क्या बताए, कौन बताए, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि व्हिच वन, हाँ ओलियम इज, कह रहा है ओलियम क्या होता है, ये ओलियम होता क्या है। तो देखिए ये तो आपको जानना चाहिए ओलियम क्या होता है, A और B, C और D, ये ओलियम क्या होता है। तो अब इसमें प्यारे बच्चों हम देखते क्या हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं। अच्छा ऑप्शन थोड़ा इस तरह से दिया है कि बच्चे थोड़ा सा बहुत कंफर्म हो तो बताएं। H2SO4 प्लस SO3 ये है, दूसरा है H2SO4 प्लस H2S, तीसरा ऑप्शन है H2SO4 प्लस H2O। अगला ऑप्शन डी है, ये है H2SO4 प्लस SO2। अब देखो बेटा ओलियम का जो फार्मूला प्यारे बच्चों होता है वो होता है H2O7। इसको एक नाम से और जानते हैं, इट इज नोन एज ओलियम। यही है आपका ओलियम, यही आपका ओलियम है। इसको एक नाम से हम और जानते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। क्यों? क्योंकि जब ओलियम को बाटल के जो है ऊपर ढक्कन को निकालते हो तो देखते क्या हो, उसमें से फ्यूम निकलता है, हाई कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और वो फ्यूम किसका, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 का होता है, वही फ्यूम निकलता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती वही। और इस जोड़ने का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा ऐड कर दिया गया है ना, तो वही तो निकलेगा। तो H2SO4 प्लस SO3 यही गैस निकलती है इसमें से, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नोन एज ओलियम। इसी को हम बेटा ओलियम बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 66, आज 10 ही क्वेश्चन बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बच्चे लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, अब केमिस्ट्री है उतना छोटा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एरोजन्स। एरोजन्स किससे कहते हैं, कह रहा है एरोजन्स।
ये एरोजेंस क्या है हम लोगों को ये देखना। एरोजेंस वो होता है बेटा कि जो एयर में इनर्ट, जो एयर में इनर्ट एक्टिविटी करता है। तो क्या करता है, एयर में इनर्ट एक्टिविटी करता है, मींस न्यूट्रल एक्टिविटी किसमें करता है, एयर में। और वो क्या होता है, वो नोवेल गैसेस हो सकते हैं, नोवेल गैस। अब नोवेल गैस वो जो एयर में एक्शन ना लेते हों, क्रिया ना करते हों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, जो है हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। चूंकि क्रिप्टॉन से आगे जो है वो बनाते भी हैं, कुछ कंपाउंड भी बनाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, एरोजेंस मीन्स एयर में इनर्ट हो, और वैसे इनर्ट बोलते हैं तो न्यूट्रल एक्टिविटी होता है। तो ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एरोजेंस बोलते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल बातें नहीं बताना है, नहीं सोचो कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सर जी। आप देखो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हम 67 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 की जब बात करते हैं तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच इज कॉल्ड हिडन गैस। हिडन गैस, हिडन गैस किसे कहते हैं। हिडन का मतलब क्या होता है, जो है इसको हम ये बोलेंगे अकरेंस की मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो, मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जिसके अकरेंस की। वो होता क्या है बेटा, वो होता है आपका इसमें से क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन लैटिन में हिडन बोला ही जाता है, हिडन बोला जाता है, जिसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो, इन्वायरमेंट में जिसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो 0.0001114% पाया जाता, परसेंट में इतना पाया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी इसकी देखिए कितना परसेंट है, 1.14 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ परसेंट इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम है भाई। क्या है, नाइट्रोजन 78%, N2 कितना परसेंट है, 78%, और फिर O2 कितना परसेंट है, जिसकी आज मारामारी है, 21%। तो 7 2 9 ये हो गया 99%। 99% वायुमंडल में केवल N2 और O2 पाई जाती है, बाकी सब गैसेस पाई जाती है। अब उसी 1% में इसकी परसेंटेज इतनी कम है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्प मात्रा में पाया जाना। अल्प क्या, स्मॉलेस्ट। हिडन मीन्स जो है छुपी हुई गैस, इसको आप कह सकते हो, छुपी हुई गैस। छुपी हुई गैस, हुई गैस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन। हिडन ये क्रिप्टॉन से ही लिया गया है, क्रिप्टॉन को लैटिन में हम हिडन ही बोलते हैं, तो इट इज नोन एज क्रिप्टॉन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ों को हमें नहीं जानना है। फिर है लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ। देखो अभी इससे पहले हमने बताया, वहीं से फिर आपको अगला जो है एक आंसर और मिल रहा है, जहां हमने बताया क्वेश्चन नंबर 68 में प्यारे बच्चों आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो है लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, अंसाल में देखिएगा लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, बी फॉर बॉन्ड, ओ फॉर ऑर्डर। ऑप्शन में बेटा दिया क्या, ए बी सी और डी, ये ऑप्शन में दिया। क्या दिया, O2
O2 प्लस O2 डबल माइनस O2 माइनस और O2 अभी हमने ऊपर बताया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका O2 का पहले पकड़ो तो O2 तो इसमें कहीं दिया, इसमें जो है O2 लास्ट में O2 ही दिया, तो इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ देखो, इधर से हम कर देते हैं बॉन्ड ऑर्डर की सबकी वैल्यू लिख देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम देख लो। इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाती है 2.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 1.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, देखिए O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 2.5, ये तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, O2 डबल माइनस का। ऑक्सीजन पर जितने निगेटिव जाएंगे और 2 से ज़्यादा निगेटिव भी नहीं भाई, आधा बॉन्ड थोड़ी ना, 3 निगेटिव थोड़ी ना आप करोगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 69 पर चर्चा करते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर क्या है ज़रा देखिएगा, बस इसके बाद एक और बता देते हैं 70 तक। 2 दिन में बेटा हमारे और सब कंफर्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग शिद्दत से लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए, अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए, पढ़िए लिखिए, और नहीं धोखा देना है तो धोखा देते रहो भाई, कह दो कि कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, हमें कोचिंग करने जाना है, जाओ मौज मस्ती करो, घूमो टहलो, कौन रोकता है, स्नातक कर रहे हो। देखिए कह रहा द बॉन्ड एंगल बिटवीन HOH इन आइस, कह रहा है HOH माने वाटर मॉलिक्यूल, HOH का बॉन्ड एंगल कितना होगा, किसमें, आइस में, आइस माने बर्फ में। तो कहीं भी HOH के बॉन्ड एंगल की वैल्यू आए तो 104.5 डिग्री लिखो, बस ये जानो, R 105 डिग्री लिखो, ये भी कहीं कहीं ऑप्शन में। यही पर जो है HOH का जो बॉन्ड ऑर्डर है इसी को आप लर्न रखो, वो आइस वाइस केवल आपको गुमराह करने के लिए करता है और कोई मतलब नहीं है कि बच्चे गुमराह हों। ये बॉन्ड एंगल है, वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। sp3 हाइब्रिड स्टेट होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है। चाहे ये ऑप्शन सही चाहे ये ऑप्शन, तो इसमें 105 डिग्री दिया है, उसी को आप सही मानिए। एक क्वेश्चन और तुम्हें बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कंफर्म हो जाता है, टोटल आपका कोटा पूरा हो जाता है आज की क्लास का। लेकिन शिद्दत से लगो, माँ बाप को धोखा ना दो भाई, ठीक है। हम लोग कुछ लेना देना नहीं, हम लोग कमा कर कोई कुछ नहीं देने वाला है, तुम लोग कुछ नहीं दोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 70, अमंग NaCl I2 CSCl और डायमंड, ये इतने हैं। इसमें से कह रहा है कि कौन सा, कुछ ऑप्शंस हैं बेटा देख लो, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इतने प्यारे बच्चों ऑप्शन हैं। इसमें कह रहा है NaCl और I2, इसमें कह रहा है CSCl डायमंड, इसमें कह रहा है I2 डायमंड, और इसमें कह रहा है NaCl और CSCl, इतना कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन से ऐसे होंगे जो आयनिक क्रिस्टल, तो ये तो क्लियर है, ये आयनिक है ही नहीं, इसके आयनिक से क्या लेना देना। डायमंड कोवैलेंट होता है आप जानते हो, I2 भी कोवैलेंट होता जानते हो, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान दो, जो है I2 कैसा होता है, कोवैलेंट। उसके बाद जो है डायमंड कैसा होता है, कोवैलेंट। विद sp3 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन का sp3 हाइब्रिड स्टेट होता है, ठीक, यही दो है। बाकी जो है CSCl और NaCl, ये एल्कली मेटल
हैलाइड हैं, बोथ आर आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल है। बस सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। तो बेटा इसको आप शिद्दत से लगिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने करियर को आगे बढ़ाइए। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो है आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब का रेट बढ़ाइए। और जितना ही आप मेहनत करोगे आपसे 4 गुना मेहनत हम करेंगे, ठीक है। हम भाई देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में तुम्हें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बता दें, लेकिन जब आप शिद्दत से लगे रहोगे तो ठीक है। तो इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, जिन बच्चों का छूट गया है वो भी देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं। एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक हमने कर ही दिया। अब थोड़ा सा और है कि 30 क्वेश्चन इसमें है, उसके बाद फिर फिजिकल का एक पेपर सॉल्व करवा कर ऑर्गेनिक, जैसे एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक आप सॉल्व का आपको फील होगा कि आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती भी है। लेकिन रेगुलर आप लगते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और जो भी बहुत नीडी बच्चे हैं जो कोचिंग सरवाइव नहीं कर सकते हैं बेटा, वहाँ तक पहुँचाओ तो एक्चुअल सोशल वर्क आपका होगा, ठीक है। ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम लोग ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं, एक बटन दबाए, किसी ग्रुप में डाल दिए, शेयर कर दिए, चल रहा है, और बच्चों से लिंकअप होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो आपको थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात तो बता नहीं रहे जो समझ में ना आए। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ।